नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक शेयर बाज़ार का जो नियंत्रण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है सेबी, उसी टॉपिक को लेकर आया हूं। आखिर यह सेबी क्या है, इसका क्या काम है, इसके कौन अध्यक्ष होते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, इसी सभी चीज़ों पर आज हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि यह जो सेबी है, यह संस्था का पूरा नाम क्या है। तो हम लोग जो सेबी है इसको हिंदी में भी सेबी ही लिखते हैं, लेकिन फुल फॉर्म जो जनरली पूछा जाता है वो इंग्लिश में ही फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सेबी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी पूरा नाम हो गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जनरली जो बच्चे यहाँ जो कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर, वो भी हम बता रहे हैं। जैसे सेबी का एक मेन काम है शेयर बाजार का नियंत्रण करना, इसीलिए जब भी इसका फुल फॉर्म जो देगा तो सेबी के में जो सिक्योरिटीज है इसके स्थान पर सबसे जो पहला ऑप्शन देगा स्टॉक, और पूरा नाम जो देगा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यहीं पर आप लोग गलती कर देंगे। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि सेबी का जो काम है स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना, लेकिन सेबी का जो पूरा नाम होगा इसमें स्टॉक नहीं होगा बल्कि सिक्योरिटीज होगा, यानी सेबी का पूरा नाम हो गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक तो आपको ये हो गया कि पूरा नाम में कंफ्यूजन दूर। दूसरा है, ये जो सेबी जो संस्था है शेयर बाजार की सबसे बड़ी संस्था है जो कि नियंत्रण करता है, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब हो गया कि इसका संविधान में इसका जिक्र नहीं है, संविधान के तहत इसको नहीं बनाया गया है। ओके, यानी जब भी पूछा जाए कि यह किस प्रकार की निकाय है तो गैर संवैधानिक निकाय है, या इंग्लिश में लिखेंगे तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको कहेंगे। दूसरा है, यह जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसे वैधानिक रूप कब दिया गया? यानी सेबी ऐसे 1988 ईस्वी में बन गया था, लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको 30 जनवरी 1992 ईस्वी में इसका गठन किया गया, यानी कि इसको मान्यता दी गई है। ऐसे इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी HQ उसको हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। ऐसे इसको काम करने के लिए 2-3 जगह जो बड़े बड़े जो शहर हैं, महानगर है, इसके रीजनल ऑफिस को भी खोले गए हैं। लेकिन पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ तो मुंबई में, लेकिन इसका रीजनल ऑफिस यानी कि जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ हैं तो वो है मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में। ये 4 जगह इसके मुख्य कार्यालय हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऐसे इसका जो मेन जो ऑफिस है यह मुंबई में स्थित है। टोटल जो सेबी में सदस्य होते हैं, सेबी में सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें 5 सदस्य 3 स्थान से अलग अलग जगह से चुने जाते हैं, जिसमें 5 सदस्य में से एक जो सदस्य होंगे वो RBI के प्रतिनिधि होंगे, यानी RBI के जो मेंबर होंगे उसी में से एक सदस्य को चुना जाता है। 2 जो अन्य सदस्य होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी IAS हो सकता है, IPS, यानी जो भी ऑफिसर ग्रेड के जो होते हैं वही इसमें कोई भी सदस्य को चुने जा सकते हैं। 2 जो अन्य सदस्य होंगे वो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ही चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय में यानी जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन वो जो मंत्रालय द्वारा चुना जाएगा, कौन से व्यक्ति चुनाएंगे तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो 2 व्यक्ति चुनाए जाते हैं, एक जो विधि और या कानून का अच्छा ज्ञाता हो, यानी एक हो गया जो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, दूसरा जो सदस्य होता है वो वित्त का बहुत अच्छा जानकार हो, यानी फाइनेंस की उसके पास एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 5। ये 5 जो सदस्य जो चुनाते हैं ये टोटल का टोटल राष्ट्रपति जी चुनते हैं इन सभी सदस्यों को। इन सभी सदस्यों में से एक आपका अध्यक्ष चुनाएगा, एक आपका अध्यक्ष चुनाएगा जिसका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। लेकिन अगर पूछा जाए कभी कि RBI में कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य,
आरबीआई में से अध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होगा, तो इन्हीं सदस्यों में से चुनेगा कौन, तो राष्ट्रपति। अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन, तो 3 वर्षों का। या पूछा जाए कि इन सेबी में जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने दिनों का, फिर भी आप लोग 3 वर्ष ही मारेंगे। अब है सेबी की जो स्थापना हुई थी उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, यानी कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी पूछा जाए तो रखेंगे डॉक्टर S.A. दवे, जो 1988 से 90 तक चुनाए गए थे। अगर सीधा आपसे पूछा जाता है कि सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब तो डॉक्टर S.A. दवे आंसर होगा, जिनका समय रहा है 1988 से लेकर 1990 तक। लेकिन यहाँ हम जो लिखे हैं GV रामाकृष्णन, जिनका समय है 1990 से 94, जब वैधानिक रूप से सेबी बन चुका था 1992 में, तब इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तब आपका आंसर हो जाएगा GV रामाकृष्णन। यानी ये जो फर्स्ट और सेकंड जो लिखे हैं इसको आपको पूछा कैसे जा सकता है, तो इस तरीके से सेबी के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए, तब आप आंसर मारेंगे डॉक्टर S.A. दवे। लेकिन अगर पूछा जाए वैधानिक रूप से स्थापित होने के बाद सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, तब आंसर होगा GV रामाकृष्णन, जिनका समय है 1994 से 90 से 94 तक। अगर आपसे पूछा जाता है, ये करंट अफेयर्स की टर्म होगी कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो नाम है अजय त्यागी, जो कि 1 मार्च 2017 से लेके अब तक है। 2018 में भी इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद फिर से 20 में भी बढ़ोतरी हुई है 18 महीनों के लिए, जिसके इनका कार्यकाल अब 17 से लेके अभी तक इसको माना गया है। अब ये जो संस्था हम लोग सेबी पढ़ रहे हैं, आखिर में इसका क्या काम है, केवल क्या स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करता है, तो बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी इनका काम होगा, जिसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सेबी का एक तो काम हो गया कि शेयर बाजार का नियंत्रण करना, मेन इसका यही काम है कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, देखभाल करता है। दूसरा है जितने भी निगमित संगठन है उसको प्रोत्साहन करना, यानी जितने भी रजिस्टर्ड या जो रेगुलर जो कंपनी है उसको भी बढ़ोतरी देता है कि हम आपके साथ हैं, आप अपने कारोबार को बढ़ाते रहें। तीसरा है अनैतिक व्यापार पर रोक लगाना, यानी किसी तरह का अगर फॉल्ट है, किसी तरह का अगर नियम से अगर बिजनेस नहीं हो रहा है, कंपनी काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रोक भी लगाएगा, और ये इसका काम में से एक है। चौथा जो काम है विभिन्न संगठन की गतिविधियों की निरीक्षण करना एवं उन्हें व्यवस्थित करना, यानी बहुत सारे ऐसे संगठन चलते हैं, कंपनी चलती है, जिसको कि कोई निरीक्षण करने वाला भी एक पदाधिकारी होता है, और ये दायित्व जो है सेबी के सदस्यों को ही दिया गया है। और इसी कारण जो विभिन्न जो संगठन हैं वो क्या काम कर रही है, या क्या उनका दायित्व था, क्या उनका काम पेंडिंग है, या क्या उन्होंने किसी के ऊपर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप को रखा है, ये सभी गतिविधियों का निरीक्षण सेबी के द्वारा होता है, और उसको ठीक से चलवाने का भी दायित्व यानी व्यवस्थित करने का भी दायित्व सेबी के पास है। इसका जो एक आखिरी काम है कि जनता को लालच देकर धोखाधड़ी करके धन जमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करना, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हम लोगों के बीच में आती है जो कहती है कि ठीक है हम 2 साल में दुगना कर देंगे, 1 साल में दुगना या 3 साल में दुगना आपके धन को कर देंगे। अगर इस तरह की कोई भी कंपनी है या कोई भी संगठन है, अगर आपको धन का लालच दे कि हाँ हम इतना पैसा आप दीजिए, हम इसको 2 गुना 3 गुना या 2.5 गुना कर देंगे, तो अगर इस तरह का अगर कोई कंपनी द्वारा किसी जनता से अगर ठगा जाता है तो उसके विरुद्ध भी सेबी के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। ये इसका काम में से एक है। अब यहाँ हम लोग जो सेबी में जो फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे शेयर बाजार, आखिर यह होता क्या है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि स्टॉक एक्सचेंज है क्या। ऐसे आज हम लोग पढ़े हैं शेयर बाजार का नियंत्रण। अब सेबी का एक और रोल है। रोल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है और किसी कंपनी या संगठन में काम कर रहा है जो कि एक निगमित संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है, सरकार के नज़र में उसका एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और उस कंपनी या संगठन के कोई ऐसे कर्मचारी या व्यक्ति होंगे जो कि उसके कुछ लीगल जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसे सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरे कंपनी या दूसरे किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है।
तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का अधिकार सेबी के पास है। और इस तरह का अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर सेबी के द्वारा 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इस पकड़ने के लिए या इस तरह के टर्म के लिए सेबी के द्वारा एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसका नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन या कंपनी की गुप्त जानकारी या गुप्त जो सूचना है किसी दूसरे कंपनी को देना ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। और यह एक इलीगल वर्क है, यानी अवैध कार्य है। और इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत सेबी के द्वारा 25 करोड़ रुपए तक की जुर्माना उस व्यक्ति को दी जा सकती है। यही है सेबी के विषय में। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें स्टॉक एक्सचेंज के विषय में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। तब तक धन्यवाद।